छत्रपति शाहूजी महाराज ने 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ के 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त कर दिया। अपने पिता से कूटनीति तथा प्रशासन में प्रशिक्षण प्राप्त बाजीराव एक साहसी योद्धा, कुशल सेनानायक तथा अद्भुत सूझबूझ वाला व्यक्ति था। बाजीराव अपने 20 वर्ष के कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी में लगातार 42 युद्धों में अपराजेय रहे। इसी कारण आज भी लोग बाजीराव को लड़ाकू पेशवा के रूप में याद करते हैं। आपका बिल्कुल टाइम खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो प्लीज आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन प्लीज दबा दीजिए। बाजीराव शत्रु की रसद तथा संभरण को काटकर उसे अपने आगे झुकाने में बेहद माहिर थे। बाजीराव की मराठा सेना गतिशीलता तथा तीव्र गति के लिए विख्यात थी। सिंधिया, होलकर, पंवार, रेत्रेकर तथा फड़के जैसे नेता बाजीराव की ही देन थे। बाजीराव जिसका एक बार चयन कर लेते उस पर पूर्ण विश्वास रखते थे। उन्होंने जाट, राजपूत, बुंदेलों तथा हिंदू तत्वों की मुगल विरोधी भावनाओं से प्रत्यक्ष लाभ उठाया। सवाई जय सिंह और छत्रसाल की मित्रता से उन्हें बहुत लाभ हुआ। यही वजह था कि बाजीराव के काल में भारतीय मानचित्र पर मराठा ही शक्ति के केंद्र थे। भारतीय शक्ति का केंद्र बिंदु अब दिल्ली नहीं, पूना बन चुका था। बुंदेले राजपूत मालवा के पूर्व में यमुना तथा नर्मदा के बीच पहाड़ी प्रदेश में राज्य करते थे। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। बुंदेलों ने मुगलों का डटकर विरोध किया था। बुंदेलखंड इलाहाबाद की सूबेदारी थी। साल 1727 में मोहम्मद खान बंगश इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त हुआ तो उसने बुंदेलों को समाप्त करने की ठानी। उसे कुछ सफलता मिली और जैतपुर जीत लिया। इसके बाद बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव से सहायता मांगी। साल 1728 में बाजीराव ने सभी विजित प्रदेश मुगलों से वापस छीन लिए। ऐसे में राजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव की शान में एक दरबार का आयोजन किया तथा कालपी, सागर, झांसी तथा दयानगर पेशवा को निजी जागीर के रूप में भेंट किया। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने कृतज्ञता प्रकट करने के लिए अपनी मुस्लिम रखैल रूहानी बाई की पुत्री मस्तानी का विवाह पेशवा बाजीराव से कर दिया। बेहद खूबसूरत मस्तानी नृत्य और गायन के साथ ही कुशल अश्वारोही तथा शस्त्र विद्या में भी निपुण थी। वह सैन्य अभियानों में बाजीराव के साथ ही चलती थी। पेशवा बाजीराव उससे अत्यंत प्रेम करते थे। बाजीराव की धर्मपरायण पत्नी काशीबाई भी बाजीराव के मस्तानी के प्रति अत्यंत आकर्षण से दुखी रहा करती थी। आपको बता दें कि काशीबाई गठिया रोग से पीड़ित थीं, अतः बाजीराव का बेहद खूबसूरत मस्तानी के प्रति आकर्षित होना एक स्वाभाविक कारण माना जा सकता है। बाजीराव ने साल 1730 में पुणे में शनिवार वाड़ा का निर्माण करवाया था। इसी भवन में बाजीराव ने मस्तानी के रहने का प्रबंध किया, जो मस्तानी महल और मस्तानी दरवाजा के नाम से मशहूर है। बाजीराव का मस्तानी के प्रति सम्मोहन देखकर उनकी मां राधाबाई ने इस बात की शिकायत छत्रपति शाहू से की तो उसने स्पष्ट जवाब दिया कि यह बाजीराव का निजी मामला है और जब तक इसकी वजह से मराठा साम्राज्य या मराठा हितों को नुकसान नहीं पहुंचता तब तक वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। काशीबाई से विरक्त होकर एक मुस्लिम महिला मस्तानी से विवाह और अत्यंत प्रेम करने के कारण ब्राह्मण समाज बाजीराव को पतित मानने लगा था। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। रघुनाथ राव के यज्ञोपवीत तथा सदाशिव राव के विवाह के समय ब्राह्मण पुरोहितों ने बाजीराव की उपस्थिति में इन संस्कारों को संपन्न करने से इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र के विशिष्ट ब्राह्मण परिवार में इस तरह का आकस्मिक परिवर्तन स्वाभाविक ही था। बाजीराव पेशवा और मस्तानी की मृत्यु 1734 ईस्वी में बाजीराव और मस्तानी से एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम कृष्णाराव था, परंतु मराठा ब्राह्मणों के जातिगत व्यवहार से खिन्न होकर बाजीराव ने कृष्णराव का नया नाम शमशेर बहादुर रखा। पारिवारिक विरोध को देखते हुए बाजीराव ने अपने जीवन काल में शमशेर बहादुर को कालपी और बांदा की सूबेदारी देने की घोषणा कर दी थी। कहते हैं लगातार 42 युद्धों में विजयी रहने वाला यह महान योद्धा
अपने ही परिवार में खुद को असहाय महसूस करने लगा था। अपने जीवन के आखिरी दिनों में पेशवा बाजीराव जब निजाम के बेटे नासिर जंग को गोदावरी नदी के तट पर हुए युद्ध में परास्त कर रहे थे, तभी मौका पाकर नाना साहेब ने मस्तानी को पूना के पार्वती बाग में कैद कर लिया। जब मस्तानी को कैद किए जाने की सूचना बाजीराव को मिली तो वह दुखी हुए। यह कोई नहीं जानता था कि बाजीराव की मृत्यु निकट है। बाजीराव बल्लाल की बिगड़ती तबीयत को देखकर उनके छोटे भाई चिमनाजी अप्पा ने 7 मार्च 1740 को नाना साहेब को एक पत्र लिखा, जिसके मुताबिक उन्होंने मस्तानी को कैद से मुक्त कर शीघ्र अतिशीघ्र बाजीराव के पास भेजने की बात कही थी, ताकि पेशवा के विक्षिप्त मन को शांत किया जा सके। बीमार पेशवा बाजीराव महाराष्ट्र के खरगोन जिले में सनावद के पास नर्मदा नदी के तट पर रावेरखेड़ी के शिविर में 5 अप्रैल से ही थे। मस्तानी को कैद से मुक्त कराने की अपनी अक्षमता तथा मानसिक क्लेश से विक्षिप्त बाजीराव पेशवा की तबीयत 28 अप्रैल को बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उसी दिन हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। पेशवा बाजीराव बल्लाल की मृत्यु के समय उनके पास काशीबाई भी मौजूद थीं। खरगोन से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे रावेरखेड़ी में पेशवा बाजीराव बल्लाल की समाधि है। बाजीराव की मृत्यु का समाचार मिलते ही मस्तानी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। हालांकि इस बात के सटीक प्रमाण नहीं मिलते हैं कि मस्तानी ने बाजीराव के विरह में अपने प्राण त्याग दिए अथवा आत्महत्या कर ली। यूरोपीय इतिहासकार किनकेड तथा पार्सिनीज के अनुसार मस्तानी अपने प्रेमी बाजीराव के साथ सती हो गई। पूना से तकरीबन 20 मील दूर पाबल एक गांव है, जहां मस्तानी की एक छोटी सी कब्र है जो उसकी प्रेम कहानी के दुखद अंत को याद दिलाती है। बता दें कि छोटे से गांव पाबल को बाजीराव ने मस्तानी को कभी इनाम में दिया था। बाजीराव और मस्तानी का पुत्र शमशेर बहादुर बाजीराव पेशवा की मृत्यु का समाचार सुनकर मस्तानी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उस समय बाजीराव और मस्तानी का पुत्र कृष्णा राव उर्फ शमशेर बहादुर महज 6 साल का ही था। ऐसे में शमशेर बहादुर का पालन पोषण बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई ने ही किया। काशीबाई ने अपने पुत्रों के साथ ही शमशेर बहादुर को भी शिक्षा दीक्षा तथा हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिलवाया तथा वयस्क होने पर बंदा और कालपी की जागीर सौंप दी। बता दें कि मराठा साम्राज्य की ओर से शमशेर बहादुर को जब कालपी और बांदा का नवाब घोषित किया गया, तब इस जागीर से प्रतिवर्ष 40 लाख रुपए की आय प्राप्त होती थी। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठा सेना का सेनापति चिमनाजी अप्पा का पुत्र सदाशिवराव भाऊ था। चिमनाजी अप्पा, जो बाजीराव का छोटा भाई था, पानीपत के युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए। विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, जसवंतराव पवार, तुकोजी होलकर, जनकोजी सिंधिया सहित करीब 28,000 मराठे मारे गए। पानीपत के युद्ध में कृष्णराव उर्फ शमशेर बहादुर भी अपने 5,000 घुड़वारों के साथ मराठा सेना के दाहिने भाग में तैनात थे। विश्वासराव की जब गोली लगने से मौत हो गई, तब शमशेर बहादुर मराठा सेना के केंद्र में पहुंच गए और सदाशिवराव भाऊ का साथ देने लगे। हालांकि सदाशिवराव भाऊ की हत्या के बाद मराठा सेना में भगदड़ मच गई। शमशेर बहादुर भी इस युद्ध में लड़ते हुए बुरी तरह घायल हुए। जानकारी के मुताबिक युद्ध के अगले दिन शमशेर बहादुर घायल अवस्था में डीग जिले के कुम्हेर पहुंचे, जहां जाट राजा सूरजमल ने उनका स्वागत किया और इलाज भी करवाया, परंतु अत्यधिक घावों के चलते शमशेर बहादुर की मृत्यु हो गई। इसके बाद भरतपुर के राजा सूरजमल ने शमशेर बहादुर की कब्र पर एक मकबरे का निर्माण करवाया। कहते हैं कि जब शमशेर बहादुर अपनी अंतिम सांस ले रहे थे, तब रो रहे थे और कह रहे थे कि अब मैं कहां जाऊंगा, अब मैं किसे अपना मुंह दिखाऊंगा। गौरतलब है कि बाजीराव के पुत्र कृष्णराव उर्फ शमशेर बहादुर ने मराठा साम्राज्य के हितों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शमशेर बहादुर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अली बहादुर बांदा के नवाब बने। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।
आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।